नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो जो स्थानीय मान किसे कहते हैं, तो स्थानीय मान किसी संख्या में स्थानीय मान क्या होता है कि किसी स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक है ना, कोई संख्या है उसमें किसी अंक का मूल्य दर्शाता है। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहा है आगे, जो उसके स्थान पर निर्भर करता है। अब हम इसी जो परिभाषा है उसके अनुसार यहाँ पे कोई संख्या लेंगे। क्या बोल रहे हैं, किसी संख्या में किसी अंक है ना। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक संख्या ले ली है, तो इसका जो हम क्या बोल रहा है कि यहाँ पे किसी संख्या में किसी अंक, यानी कोई भी अंक है उसका मूल्य दर्शाता है। अंक कौन कौन से हैं? 7, 5, 3, 6, 8, 9, 4, ये सभी अंक है। इन सभी अंकों से मिलकर एक संख्या हमने ये लिखी है ना। तो जो उसके स्थान पर निर्भर करता है, यानी कि जो अंक है का मूल्य दर्शाता जो इसके स्थान, यानी कि 5 का स्थान, 3 का स्थान, 6 का स्थान, ये हमें क्या बताते हैं, इसके स्थानीय मान है ना। तो हम यहाँ पे 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। उससे पहले आपको समझना होगा कि इकाई अंक किसे कहते हैं, दहाई अंक किसे कहते हैं ना। तो जो इकाई अंक ये है कौन सा, ये इकाई, ये 9 हो जाएगा क्या, दहाई, इकाई दहाई, और ये हो जाएगा सैकड़ा। सैकड़ा के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हजार। आप सभी जानते हैं कि कोई भी संख्या जब हम उसका गिनते हैं तो वो किधर से शुरू होती है, दाएं से बाएं है ना। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा लाख, और ये हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले तो ये निर्धारण करना है कि जो पहले नंबर पे जो अंक आ रहा है वो कौन सा है, फिर दूसरा दहाई, सैकड़ा, तभी आप इसका जो स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो स्थानीय मान, तो दोस्तों हम यहाँ से शुरू करते हैं इकाई से कि आपको जो स्थानीय मान कैसे निकालना है। तो हम यहाँ पे जो 4 है उसका स्थानीय मान निकालते हैं। तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 लिख लेंगे और गुणित इकाई है ना। तो 4 गुणित इकाई, तो 4 गुणा इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 1 है ना। इकाई पे कितना रहता है, हमेशा 1 रहता है। तो गुणित 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो हमारे पास इकाई का 4 का स्थानीय मान कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। कोई भी संख्या हो, यहाँ पे अगर 5 आ जाती या 8 आ जाती तो वो भी वो एक ही आती है। यहाँ पे 8 लिख देते, 5 लिख देते हैं ना। तो इकाई का अंक हमेशा क्या रहता है, उसमें हम किसका गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे है ना। आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक रहता है वो 1 रहता है। जो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इकाई का अंक 1 रहता है, उसके बाद दहाई का अंक 10 हो जाता है, और जो सैकड़ा हो जाता है वो 100 हो जाता है ना। तो इस प्रकार जो बढ़ती जाती है संख्या है ना। तो जो 4 का स्थानीय मान हमने निकाल लिया। अब हम निकालते हैं किसका, 9 का। 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुणा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है, दहाई, कितना हो जाएगा, दहाई। तो दहाई हमारे पास कितना हो जाएगा, 10। तो 9 गुणा हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणा 10। तो ये हो जाएगी जो संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कितनी, 90। कितनी हो जाएगी, 90। इसी प्रकार दोस्तों हम 8 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 गुणित सैकड़ा है ना। यहाँ पे लिख लेंगे सैकड़ा। तो 8 गुणित सैकड़ा हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास 8 के बाद कितने, हम ये 2 0 लगा लिए तो 100 हो गया। और ये हमारा जो 8 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 800। तो ये आप इसी जो परिभाषा इसमें देख सकते हैं, स्थानीय मान किसी संख्या में किसी अंक का मूल्य निर्धारित करता है, मूल्य दर्शाता है ना, जो उसके स्थान पर निर्भर करता है। तो हम यहाँ पे किसी अंक का मूल्य क्या कर रहे हैं दोस्तों, दर्शा रहे हैं ना। जो उसके स्थान, यानी कि 8 का स्थान, 6 का स्थान, 9 का स्थान है ना, उसके स्थान पर निर्भर, यानी कि उसी स्थान पर निर्भर करता है। अब हम यहाँ पे 8 के बाद किसका, 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 6 का स्थानीय मान 6 गुणा सैकड़ा के बाद क्या हो जाएगा, 1000। तो हम यहाँ पे 1000 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 6 गुणा कितना, 1000 लिख लेते हैं। इसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6000। इसी प्रकार दोस्तों
अब हम किसका निकालते हैं मान, स्थानीय 3 का, है ना। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 गुणित 1000 के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000। तो 10,000, तो यहाँ पे 3 गुणित 10,000 लिख लो, 10,000। तो यहाँ पे स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 30,000, है ना दोस्तों। अब जो 3 का निकाल लिया, अब हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं। तो 5 का स्थानीय मान कितना पे आ रहा है, तो 5 गुणित यहाँ पे आ रहा है लाख पे, है ना। तो लाख लिख लिया, और यहाँ पे 5 गुणित लाख लिख लेते हैं हम। लाख कितना होता है, 100,000। तो हमने 100,000 लिख लिया। इसी प्रकार तो 100,000 मिलने पे कितना हो जाता है, 1 लाख हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कितना, 5 लाख। कितना हो गया, 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5 लाख। इसी प्रकार दोस्तों जो 7 का स्थानीय मान हम निकालते हैं, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 गुणित 10 लाख कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो हम यहाँ पे 10 लाख लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 7 गुणित 1 2 3 4 5 6, कितने शून्य आ रहे हैं वो लिख लो, 1 2 3 4 5 6 और 1 लगा दो। इस प्रकार अब 7 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 70 लाख हो जाएगा। कितना, 70 लाख। तो दोस्तों हमने यहाँ पे निकालना सीख लिया है। यहाँ पे जो स्थानीय मान है, 4 का स्थानीय मान क्या होता है ना, सभी जो और स्थानीय मान किसे कहते हैं वो भी हमने यहाँ पे देखा है। आशा है दोस्तों यह जानकारी आपके लिए उपयोगी बनेगी। ऐसे ही गणित से संबंधित वीडियोस के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें एवं यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए गणित के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।